चलिए आगे देखते हैं टेस्ट। अगला टेस्ट है, टेस्ट में पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है हिमालय है, ऑप्शन बी कह रहा है अरावली है, ऑप्शन सी कह रहा है विंध्य है और ऑप्शन डी कह रहा है सतपुड़ा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? अरावली। हमने बताया था कि अरावली आपका सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान जब पृथ्वी ठंडी हुई थी तब इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो इसी क्रम की चट्टानों से अरावली पर्वत का भी निर्माण हुआ है। तो ये सब भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और भारत के साथ साथ पूरा विश्व का भी कह सकते हैं सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत। ठीक है, रॉकीज एंडीज उसी समय की पर्वत श्रृंखला है जिस समय की अरावली है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन चला जाएगा। आप देखते हैं विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? पूरा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, सॉरी गोंडवाना लैंड कह सकते हो या प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हो। भारत का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पूरा विंध्य पर्वत आ जाता है। सतपुड़ा पर्वत भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, लेकिन हिमालय अगर पूछा जाए, हिमालय भी उसमें दिया है, तो हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, ये हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है। उसके बाद में सबसे पहले प्राचीन ये है, सेकंड में दोनों को रख सकते हो, सेकंड थर्ड में कोई भी ले सकता है, फोर्थ में ये सबसे प्राचीन ये, फिर इसके बाद ये दोनों, फिर ये। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? वही ऑप्शन अरावली, हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा। देखिए अरावली सबसे पुरानी हो गई, ये बात समझ में आ गई। सतपुड़ा कहाँ पे है आपका? सतपुड़ा आपका कहाँ पे है? प्रायद्वीपीय पठार में, तो नहीं हो सकता है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। नीलगिरी आपका सबसे दक्षिण में, ये भी किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसमें ऑप्शन कौन चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अरावली। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। फिर वही क्वेश्चन देखिए आ गया। अच्छा, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी बोल रहा है। ठीक है, नहीं वही क्वेश्चन है। कह रहा है ऑप्शन कह रहा है अरावली, बी हिमालय, सी शिवालिक और डी विंध्य पर्वत। तो अरावली इसमें फिर ऑप्शन में चला जाएगा। अभी जैसा हमने बताया हिमालय, हिमालय तो नवीन वलित पर्वत हो गया, शिवालिक हिमालय का ही भाग हो गया, तो दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते। डी किसका हो जाएगा? डी है उसी का प्रायद्वीपीय पठार का, लेकिन वो अरावली के बाद है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र यानी जो आपका पूरा भूगोल या आपका जो पूरा भारत देख रहे हैं उसका भौगोलिक क्षेत्र कौन सबसे पुराना है? पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र क्या सबसे पुराना है? नहीं, ये नवीन वलित पर्वत है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान कैसे निर्मित हुआ है? जब हिमालय का उत्थान हुआ है तभी उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमने कहा था ये हिमालय है, ये बीच का मैदान है और इधर ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये आपका मैदान किससे निर्माण हुआ? मैदान का निर्माण किससे हुआ है? जब हिमालय का उत्थान हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ये कह सकते हो ये पूरा हिमालय है आपका और ये पूरा बीच का मैदान था। ये हिमालय का पूरा पर्वतीय क्षेत्र होगा, ये बीच का मैदान हो गया। तो ये हिमालय के जब उत्थान हुआ था तभी मैदान का भी निर्माण हुआ था। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे पुराना है। पहले भारत का प्रायद्वीपीय पठार आएगा, उसके अंतर्गत फिर सारी पहाड़ियां, फिर सारे मैदान आएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। और फिर डी दे रहा है पूर्वी तटीय मैदान। अगर ये ऑप्शन में सी ना दे करके हटा देता, सी को कोलैप्स कर देता और उसके बाद में ए हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र बोल देता, उत्तर भारत का विशाल मैदान बोल देता, पूर्वी तटीय मैदान बोल देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं बोल देता, तो हम लोग पूर्वी तटीय मैदान लगा देते क्योंकि वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार ही दे दिया उसने, तो सबसे पहला ऑप्शन वही हो जाएगा। सी नंबर इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन, अगला प्रश्न देख तो, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन रेसुबुल पर्वत, रेसुबुल पर्वत का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, रेसुबुल पर्वत का मतलब होता है अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ।
यानी बहुत पहले लंबा चौड़ा रहा होगा, हवाओं ने, नदियों ने उसको काट के बहुत छोटा कर दिया है, तो एक शेष भाग के रूप में बचा हुआ है। ठीक है, तो अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ भाग। तो हिमालय अवशिष्ट पर्वत है? नहीं है, हिमालय तो अभी भी उत्थान हो रहा है, हिमालय का अवशिष्ट कहाँ से हो जाएगा, अभी तो उसको उत्थान ही हो रहा है, वो भी अभी भी ऊंचा हो रहा है वो। किलिमंजारो नहीं है, किलिमंजारो कहाँ पे है, ये आप हमें ऑप्शन में कमेंट करके बताएंगे किलिमंजारो कहाँ का है ये पर्वत। ठीक है, एटना, एटना आपका ज्वालामुखी है, कहाँ है ये भी आप बताएंगे हमको। ठीक है, नंबर डी अरावली, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वत कौन सा है, ये आपका मोड़दार पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है, और ये अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ, यानी बचा हुआ है, मतलब काफी ज्यादा इसका भाग कट छट गया है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है भारत, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने बताया था आपको प्रश्न, जब उसमें नीचे वाले दक्षिण के भारत के पठार पढ़ा रहे थे कि ये पूरा दक्षिण भारत, ये पश्चिमी तट, ये सॉरी, ये आपका क्या बोला था हमने, पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत को हमने कहा था कि इसको दो भागों में बांट दिया गया था, कितना, 16 डिग्री अक्षांश के सहारे, 16 डिग्री अक्षांश आपका कितने कितने, ये आपको गोवा से होकर गुजरता है 16 डिग्री अक्षांश। तो कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसका नाम हमने जानते हैं क्या रखा गया था, सह्याद्री, सब पढ़ाया गया है, उसमें पढ़ाए हैं हम, सह्याद्री। इसको बोला था उत्तरी सह्याद्री, इसको बोला था दक्षिणी सह्याद्री। अगर वो पूछ लेता कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या बताएंगे आप, कलसुबाई या कंसुबाई भी इसको बोलते हैं। लेकिन अगर कहते था दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बताएंगे, ये हमको ऑप्शन में बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत और यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत जहाँ मिलते हैं, वहाँ पे कौन सा पर्वत है, इसे नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी की दक्षिण में कौन सा पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई। और अन्नामलाई में एक, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुड़ी, कौन सी है, अन्नाई मुड़ी, सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी। और यही हम कह रहे हैं कि इस वजह से वीडियो पूरा देखा करिए वाले। और ऊपरी वाली उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। दक्षिणी सह्याद्री पूरा दक्षिण तक, यहां तक नहीं जाता, ये आके पूर्वी घाट पर्वत से पश्चिमी, ये जो है आपका पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से जहां मिलता है, वहां पे नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, उसे गांठ, जो एक गांठ के रूप में निर्माण होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये कमेंट करके बताएं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सब देखो पढ़ाया गया है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, किन, नर्मदा एवं ताप्ती किन के मध्य स्थित है, ये पूछ रहा है। नदियों के बीच में, यानी इधर नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है, और इधर तापी नदी बह रही है या ताप्ती नदी बह रही है, और बीच में कोई माउंटेन है। तो इसे पूछ रहा है कि इस माउंटेन, यानी ये माउंटेन कौन सा है, ठीक है, पर्वत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन इसमें देखिए, विंध्य पर्वत नहीं है, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत को ब्लैक पर्वत भी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र पर्वत है जिसे ब्लैक पर्वत के नाम से जाना जाता है, कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन। और सतपुड़ा माउंटेन के उत्तर में नर्मदा बहती है और उसके दक्षिण में तापी नदी बहती है। और दोनों ये किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब आधार तल से नीचा धसा हुआ क्षेत्र को भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक। सारा डिटेल में नहीं बताया जा सकता इसमें। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है।
देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन में कह रहा है नल्ला मलाई पहाड़ियां, पहला ऑप्शन नल्ला मलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जावादी पहाड़ियां, अन्ना मलाई पहाड़ियां। अगर आपने पूरा पढ़ा होगा, मैप में से देखा होगा तो जरूर आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रहा अन्ना मलाई पहाड़ियां, जावादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और नल्ला मलाई पहाड़ियां। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, एक एक ऑप्शन करते चलते हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियां कहां पे हैं? ठीक है, ये आपके यहां पे नल्ला मलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ी, जावादी पहाड़ी, आपका कहां गया? हाँ, जावादी पहाड़ी यहां पे, और इसके बाद में अन्ना मलाई पहाड़ी, अन्ना मलाई इसके दक्षिण में। अब यहां से देख लीजिए आपको जो ऑप्शन में सही लगे। अब देखिए, नल्ला मलाई सबसे ऊपर हो गया, ऑप्शन नंबर इसमें पहला होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई तो होगा ही नहीं, अन्ना मलाई कहां पे आ गया? दक्षिण में हो गया, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कैंसिल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नल्ला मलाई, सेकंड उसका बोल रहा है जावादी। ठीक है, ये नल्ला मलाई हो गया, नल्ला मलाई की पहाड़ियां बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। ठीक, ये आपकी जावादी, इसी के नीचे सेवाराय, ठीक है, पालकोंडा, वेलिकोंडा सब यहीं पे स्थित हैं। यहाँ पे पालकोंडा, यहाँ पे वेलिकोंडा पहाड़ी। ठीक है, जावादी पहाड़ियां। इसके बाद जावादी के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद आपका आ जाएगा कौन सा? अन्ना मलाई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, उच्चावच आकृतियां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, महादेव पर्वत श्रृंखला, सेकंड नंबर मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार, खासी की पहाड़ियां। तो इसमें देखिए, महादेव पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? सतपुड़ा का, सतपुड़ा। ठीक है, राजपीपला। ठीक है, फिर आपका कौन सा? महादेव और मैकाल, ये चार पर्वत श्रेणियां किसके अंतर्गत आ जाती हैं? सतपुड़ा के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो इसमें सबसे देखा जाए कि इन सब पहाड़ियों सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ये महादेव पर्वत श्रृंखला, ये वाली। ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद मैकाल, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियां। बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सेट से ही रखें। इसके बाद में पहला महादेव पहाड़ी, फिर आपका मैकाल पर्वत इससे नीचे है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है ये बताया गया है, आप बताइए कमेंट में। ठीक है, ये हो गया आपका महादेव, मैकाल। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर की पठार की अवस्थिति क्या है? झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो बीचों बीच में, दोनों के बॉर्डर बीचों बीच में यहाँ पे स्थित है छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकली है, ब्रह्मपुत्र घाटी में वो भी बहती है। ठीक है, खासी की पहाड़ियां, खासी कहाँ पे है? मेघालय में। तो बिल्कुल सही ऑप्शन दे रहा है, पहला बिल्कुल सही है, पहला सबसे ऊंचा पर्वत है देखा इन सब में से। इसके बाद में सेकंड मैकाल है, तीसरा छोटा नागपुर का पठार है, चौथा खासी की पहाड़ियां है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? अभी बताया हमने, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलता है? आके नीलगिरी पर्वत पे। तो इसमें देखो, नीलगिरी पहाड़ी है, ऑप्शन सी बिल्कुल लगा दीजिए। 16 नंबर, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं या वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? बिल्कुल ऑप्शन में लगा दीजिए, आप कौन सा लगाएंगे? नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन
स्थल पर स्थित है। यानी कहने का मतलब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन कौन सी ऐसी पहाड़ी जो तीनों राज्यों में फैली हुई है, तो वही है कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। ये 3 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। ये आपका कर्नाटक में फैली है, ये आपका केरल में भी फैली है, ये आपका तमिलनाडु में भी फैली है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, वह है, अब देखिए इसमें दे दिया है, अभी हमने बताया 3 राज्यों में ये पहाड़ी स्थित है, पर्वत, नीलगिरी पर्वत स्थित है। तो उसमें से ऑप्शन दे रहा है तमिलनाडु में है, बिल्कुल है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में देखिए आप, है नहीं है। उड़ीसा में है नहीं है। उत्तराखंड में नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। चलो पहला ऑप्शन देखिए, अरावली। अरावली कहां कहां फैली है, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, अजंता और सह्याद्री। देखिए अरावली राजस्थान में भी फैली है और कहां पहुंच जाती है, दिल्ली में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये तो 2 राज्यों में हो गई, तो इसका पहला ऑप्शन पूरा का तरह से कैंसिल हो गया। सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश में फैली है, सतपुड़ा आपका थोड़ा सा इधर भी आ जाती है, राजस्थान की तरफ आ जाती है, ठीक है, सॉरी गुजरात की तरफ आ जाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नंबर सी, अजंता। अजंता एक ऐसी जो है पर्वत श्रेणी है जो कि केवल महाराष्ट्र में फैली, बाकी और किसी राज्य में ये फैली नहीं। तो केवल एक ही इसमें ऑप्शन है अजंता, जो कि केवल महाराष्ट्र में है, बाकी इसका कहीं और नहीं है। डी नंबर, सह्याद्री। सह्याद्री तो पूरे यहां से लेकर पूरा यहां तक फैली हुई है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन वही, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार, इनमें से कोई नहीं। नंबर बी सह्याद्री, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी यहां से चढ़ना है उसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला सतमाला यानी वही सतमाला पहाड़ी, ठीक है। कैमूर पहाड़ी, कैमूर ये कहाँ पे है सब, ये आपकी उसकी विंध्य पर्वत श्रेणी की हिस्सा है, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी की पहाड़ियां हैं ये, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आ जाएगी, पहले नंबर में सतमाला पहाड़ी, ठीक है। सतमाला के बाद आपकी आ जाती है कौन सी, सतमाला के बाद आ जाएगी आपकी सेकंड कैमूर, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। एंड फिर इसके बाद में आ जाएगी आपकी कौन सी, नागा की पहाड़ी। पहला हाँ, फिर नागा की पहाड़ी हो जाएगा, और फिर आपके पीर पंजाल। पीर पंजाल आपका कहां पे आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, और नागा पहाड़ी कहां पे है, नागालैंड में, ठीक है। नागा पहाड़ी कहां पे है, नागालैंड में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है कौन सा, कार्डमम मतलब कार्डमम पहाड़ी कहां पे है, कार्डमम पहाड़ी दक्षिण की है और सबसे दक्षिण की पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में स्थित वही पहाड़ी है, ठीक है, वो है कार्डमम पहाड़ी। आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। कर्नाटक के बीच में केरल आ जाता है ना, तो इसको ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए। सबसे दक्षिण की बात कर रहा है, तो दक्षिण के आप राज्य देखिए कौन कौन से हैं, दक्षिण के राज्य केरल हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा, वही ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन जो है उसमें अगला ऑप्शन देखो कह रहा है उसमें कर्नाटक एवं केरल, कर्नाटक और केरल, तो तमिलनाडु सबसे दक्षिण में है, तो वो भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगला
केरल एवं तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। केरल यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है, ये दोनों जो है इन्हीं दोनों के बॉर्डर में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? आपकी कार्डमम की पहाड़ी। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? दक्षिणतम पर्वत श्रेणी आ गए वही प्रश्न जो अभी बताए थे। नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई, नल्लामलाई, कार्डमम। नीलगिरी पर्वत हो जाती है पहला, नीलगिरी पर्वत के नीचे आपका अन्नामलाई, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई, और फिर उसमें कौन सा दे रहा है? नल्लामलाई आपका ऊपर चला जाता है पूर्वी घाट पर्वत की तरफ, और फिर सबसे नीचे आ जाती है कौन सी? कार्डमम की पहाड़ी। और ये दोनों बॉर्डर के साथ तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन चला जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें सी। ठीक है, सेवराय, अभी हमने बताया था सेवराय पहाड़ियां कहां स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियां आपकी तमिलनाडु में स्थित हैं। यहां से हमने बताया था, यहां पे आपका तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियां स्थित हैं। जावादी, सेवराय, पालकोंडा, वेलकोंडा, ये सब पहाड़ी आपकी पूर्वी घाट पर्वत की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं।